ओम शांति। पवित्रता अर्थात न स्वयं में व्यर्थ संकल्प चलने देगा और न दूसरों के चलने के निमित्त बनेगा। जो मूल फाउंडेशन, जो ब्रह्मा बाप का ज्ञान आधार है, वो क्या है? ब्रह्मा बाबा शिव बाप की विशेष पसंदगी क्या है? पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई। वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। पवित्रता जहाँ होगी वहाँ निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलाया है और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प क्या वे पवित्रता है? तो फिर स्वयं की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम हो चाहे मोह हो, सबसे नंबर 1 है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प आता है, व्यर्थ संकल्प, क्रोध भी पैदा होता है। तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाती है। जो ये व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्यौछावर क्यों नहीं करते हैं? कर भी सकते जो हाँ जी कहना बहुत सहज है, लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चार्ट रहता है। अभी आज तक 5 विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी में चलते हैं। फिर चाहे कोई भी विकार हो, वह क्यों, वह क्या, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने ही गुण का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है, या तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने से, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में विशेष पार्ट देने में, ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। और आजकल ये 2 ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। तो आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से चाहे अभिमान या दूसरे शब्दों में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए, तो ये अपमान समझते हो ना। तो ये 2 बातें, अभिमान और अपमान, यही 2 आजकल व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इन दोनों का अगर न्यौछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। तो क्या न्यौछावर करने की शक्ति है? अच्छा, कितने समय में? अभी आज नंबर है ना, नया साल आएगा तो 2 मास हो जाएगा ना। नए साल में वैसे भी नया खाता रखा जाता है। तो हर एक, चाहे टीचर, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे महारथी हो, चाहे प्यादा हो, ऐसे नहीं है कि ये तो महारथियों के लिए है, हम तो हैं ही छोटे। राजभाग लेने के लिए टाइम तो कोई नहीं कहेगा कि मैं छोटा हूँ। उस समय तो कहेंगे कि सेकंड में नारायण ही मुझे बना दो। तो हर एक को सिर्फ 2 शब्द अपना समाचार देना है और इस पोस्ट के ऊपर सब विशेष लिखना है, अवस्था का पोता मिल। तो वो पोस्ट अलग हो जाएगी और अंदर लिखना व्यर्थ संकल्प किस परसेंटेज के न्यौछावर हुए, 50% या 100% न्यौछावर हुए। बस एक लाइन लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। ओम शांति। थैंक यू बाबा।